हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। आइए हम लोग इस वीडियो में कोसी नदी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी और गंडक नदी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में कोसी नदी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह नदी कहाँ से निकलती है। तो यह नदी महान हिमालय के गोसाई धाम से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी महान हिमालय के गोसाई धाम से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर। यानी कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 729 किलोमीटर, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, यह नदी नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। कहने का अर्थ यह है कि कोसी नदी बिहार के किस जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो सुपौल जिला में, याद रखिएगा, ठीक है। इस नदी का बिहार में कुल लंबाई कितना है? तो 250 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा कि बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 250 किलोमीटर, ठीक है। इसका उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कि कोसी का जो उद्गम स्थल है उसके समीप जो है कोसी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? अरुण कहलाती है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? तो अरुण कहलाती है, याद रखिएगा। उसके बाद यह है कि इसकी प्रमुख सहायक नदी, यानी कि कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी में है लिखू, सप्तकोशी, दुग्ध कोसी, शून्य कोसी, भोटिया, मिलाची आदि। यानी कि कोसी की प्रमुख सहायक नदी में है लिखू, सप्तकोशी, दुग्ध कोसी, शून्य कोसी, भोटिया, मिलाची आदि, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद देखिए, यह नदी भी तीव्र मार्ग परिवर्तन एवं कटाव के लिए विख्यात है। यानी कि ये जो है तीव्र मार्ग के लिए यह विख्यात है। यह नदी भी तीव्र मार्ग परिवर्तन एवं कटाव के लिए विख्यात है। याद रखिएगा कि कोसी नदी जो है तीव्र मार्ग और परिवर्तन के कटाव के लिए विख्यात है, यानी कि प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। याद रखिएगा कि कोसी नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। यानी कि गंगा की सहायक नदी भी एक कोसी नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कोसी नदी जलोढ़ मृदा की उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। याद रखिएगा कि कोसी नदी जो है जलोढ़ मृदा, जो सबसे अच्छा मृदा होता है, यानी कि फसल के लिए सबसे अच्छा मृदा कौन सा होता है? तो जलोढ़ मृदा। यानी कि कोसी नदी है जलोढ़ मृदा से उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है, याद रखिएगा। उसके बाद इस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रतिवर्ष कोसी नदी से बिहार को ज़्यादा क्षति पहुंचता है। क्षति मतलब नुकसान होता है। क्षति मतलब क्या होता है? नुकसान होता है। इसलिए इसको बिहार का शौक कहा जाता है। याद रखिएगा कि कोसी नदी से प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, यानी कि बाढ़ लाता है, इसलिए बिहार का शौक कहा जाता है। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, याद रखिएगा, ठीक है। यह नदी गंगा में कटिहार जिला में मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है कि यह नदी कहाँ मिलती है? तो गंगा में किस जिला में मिल जाती है? तो कटिहार जिला में। याद रखिएगा कि यह नदी गंगा में कटिहार जिला में मिल जाती है। यह नदी 2 देशों में बहती है। कितने देश में बहती है? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कोसी नदी कितने देश में बहती है? तो 2 देशों में बहती है, पहला नेपाल और दूसरा भारत, ठीक है। तो हम लोग कोसी नदी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कोसी नदी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।